जिसके पास बड़े बड़े ख्वाब हो, बड़े बड़े सपने हो, जिसको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना हो, वो भला चैन से बिस्तर में कैसे लेट सकता है? कैसे रात के 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन चला सकता है? और कैसे सुबह 10 बजे तक वो सो सकता है? अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये बात तो यकीनन तय है कि उसके पास कोई ख़ास वजह नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, वो सिर्फ एक बहानेबाजी है। उसका कोई मतलब नहीं, न तो उसकी बातों का और न ही उसके कामों का। फिर वो खुद से झूठ बोल रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है और उसे इस बात पे शर्म आनी चाहिए। वो इंसान अपने घर को देखे, अपने हालात को देखे, अपने परिवार को देखे और खुद को देखे। उसे बहुत कुछ बदलना है, उसे बहुत कुछ करना है और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर भला कैसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा? फिर भला कैसे वो खुद को बहाने बनाकर झूठ बोल सकता है? ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो एक बात हमेशा याद रखो, हर दिन खुद पे विचार करना ज़रूरी है। अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दे दो, अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार करो, सोचो तुम्हें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचे, रास्ते कहाँ तक बन चुके हैं और क्या क्या तैयारियाँ करनी बाकी है। अगर आपने खुद से 1 घंटा भी बातें कर ली तो ये चीज़ें आपको 10 साल आगे लेके चली जाएगी। जो इंसान 10 साल तक विचार करके, प्लानिंग करके कामयाब हो पाएगा, आप उससे पहले ही कामयाब हो पाओगे। ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है और जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, वही चीज़ कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करती है और वो चीज़ें आकर्षण का नियम आपके पास ला के उसे रख देता है। आपका जीवन एक मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं होनी चाहिए, एक जलती हुई चिंगारी की तरह होनी चाहिए। हमेशा जोश और ऊर्जा से भरा हुआ एक जलती हुई मिसाल की तरह, जो अपने कल के लिए समर्पित है और जो हर दिन मेहनत करता है, हर दिन आगे बढ़ता है और अपने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करता और न ही किसी फालतू कामों में लगाता है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसे वो चीज़ मिल नहीं जाती जो उसे चाहिए। इसे ही जुनून और पागलपन कहते हैं। साल 1584, ये जापान की कहानी है। मोटो मुसाशी एक ऐसा नौजवान लड़का जिसने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहकर लकड़ी के हथियारों से तलवारबाजी सीखी और आज इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाजों में से एक है और वो जापान का महान समुराई योद्धाओं में से एक है। जब ये पैदा हुए तो इनकी माँ गुजर गई। ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। ये अपनी ज़िंदगी में दिशाहीन थे, इन्हें क्या करना है कुछ भी अता पता नहीं था। पिता को बहुत चिंता होती थी कि बड़ा होकर क्या करेगा। दिशाविहीन जीवन भला किस काम का। उन्होंने कई बार समझाया लेकिन बात बनी नहीं। उनके पिता का छोटा सा व्यापार था लेकिन उनका मन कभी नहीं लगता। लेकिन एक दिन वो लड़का आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। पिता बहुत खुश हुए कि चलो, उन्हें थोड़ी उम्मीद की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने हाल में ही एक जैन मंदिर भेज दिया कि जाके वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करो। लेकिन वहाँ जाने ही कुछ दिन बाद ही मन वहाँ से भड़कने लगा। जोश में आके काम तो शुरू करा लेकिन वहाँ बात नहीं बन रही थी। किसी भी दांव पेच को सीखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जैन मास्टर ने उन्हें समझाया लेकिन वहाँ से निकल आया और वापस पिता के पास आके खड़ा हो गया और बोला, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। पिता फिर दुखी हुए। आखिर वो क्या करे, इसका कोई समाधान मिल नहीं रहा था। लेकिन उस रात कुछ अजीबोगरीब घटना हुई। रात के समय चोर घर में घुस आए। चोरों से लड़ने की उसने कोशिश करी। थोड़े बहुत कराटे के दांव पे जिसको पता थे, इसने उसको आजमाने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी। चोरों ने रस्सी से हाथ पैर दोनों के बांध दिए और घर का सारा सोना चुरा के सामने से ले गए। उससे बड़ा पछतावा हुआ और मन में गुस्सा भर गया कि अगर आज मैं आत्मरक्षा कर पाता तो शायद अपने पिता को बचा लेता और इतनी बड़ी हानि नहीं होती। लेकिन उसे खुद पे पछतावा हो रहा था। पिता बुजुर्ग, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुद को नकारा महसूस कर रहा था। वो किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंचा और अगले दिन फिर गुस्से में गुरुदेव के पास पहुंच गया। जैन मास्टर से जाके बोला, गुरुदेव मुझे फिर से विद्या सिखाइए, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें पता था इमोशन में आकर अक्सर मन इस तरह के फैसले लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें फिर से ख़त्म हो जाएंगी और वो अपने फिर से पुराने जोश में चला जाएगा। गुरुदेव ने बताया, इस बार भला क्या खास है जो तुम इस बार सीखना चाहते हो? उसने बताया, मेरे सामने ही मेरे पिता को बंदी बनाकर घर का सारा सोना ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए मुझे सीखना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे ये कला सिखाइए। गुरुदेव ने फिर से ट्रेनिंग शुरू करी लेकिन 3-4 दिन करने के बाद मन का सारा जोश खत्म हो गया और फिर से वो दिशाविहीन हो गया। गुरुदेव को ये बात समझ में आ गई कि फिर से भागने वाला है, लेकिन इस बार कुछ बात अलग थी। वो गुरुदेव के पास आया और बोला, आप मुझे समझाइए, मैं मन में हमेशा के लिए जोश कैसे भरूं, क्योंकि जोश 2 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। काम करने और सीखने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। भला क्या करा जा सकता है? तब गुरुदेव ने उसे स्पेशल बुलाया और बोले, तुम यहाँ पे क्यों आए थे?
क्या तुम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए थे? सोचो उस रात तुम्हारे मन में क्या था जो तुम्हारे अंदर इतना जोश भर दिया जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए थे। लड़का मुस्कुराया और बोला, उस दिन मेरी आंखों में जोश था क्योंकि मैंने पिता का अपमान देखा था जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तब गुरुदेव ने कहा, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए दिमाग में क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। बिना क्लियरिटी के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लड़के ने कहा, मैं एक समुराई योद्धा बनना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, जो बिना लड़े हर परिस्थिति में तैयार रहे, लड़ने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। तब गुरुदेव ने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम तैयार हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में जोश है, ये तुम्हारे पास एक मकसद भी है और तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। लेकिन तुम्हें ये बात हर दिन खुद को याद दिलानी पड़ेगी कि तुम यहाँ पे किसी चीज़ को पाने के लिए आए हो और वो चीज़ कितनी ज़रूरी है, तुम्हें इसका आभास हर पल मन में होना ही चाहिए, तभी बात बनेगी। उस दिन के बाद से कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। वो लड़का हर दिन सीखता, हर दिन अभ्यास करता और हर दिन एक कदम आगे के लिए बढ़ाता। कई साल बीत गए, वो उस सदी का महान समुराई योद्धा बना। उसने 60 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े और वो कभी नहीं हारा, हमेशा जीतता गया। लकड़ी के हथियारों से बहुत से सैनिकों को हरा देता। लेकिन फिर एक मोड़ आया। साल 1600 में सेकीगाहारा में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में बड़ी बुरी हार हुई और इस हार ने उसे बिना मालिक के समुराई बना दिया। तो जंगल में भटकने लगा। कई दिनों बिना खाना पानी के उसे भटकना पड़ा। वो रोता रहा, लेकिन उसने एक बात सीखी कि सिर्फ तलवारबाजी की विद्या से ही युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए रणनीति का होना ज़रूरी है। उसके बाद अपने जीवन काल में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सी जंग में शामिल भी हुए। तलवारबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन और दिमाग का शातिर उपयोग इन्हें एक बेहतरीन समुराई बनाया। लेकिन 30 साल की उम्र में इन्होंने तलवारबाजी और लड़ाई छोड़ दी और एक प्रसिद्ध लेखक और चित्रकला सीखी। इन्होंने अपनी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स में जिंदगी के कठोर प्रिंसिपल और डिसिप्लिन के बारे में लिखा, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसे नोट कर लीजिए। नियम नंबर 1, अपनी कमजोरियों पर सबसे पहले ध्यान दो। ये कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कामयाब बनना है, कहीं आपको पहुंचना है, तो आपको अपनी कमजोरियों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कमजोरी आपको कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे हो आपको गिरा सकती है। आपकी कमजोरियां लोहे में लगी जंग की तरह हैं, जो धीरे धीरे आपको खाती रहती हैं और आपको पता नहीं चलता। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी कमजोरी अगर उस पर हावी हो गई तो वो सारी चीज़ें आपको खो जाएंगी और शुरुआत फिर से करनी पड़ सकती है। और हकीकत यह है कि आप अपनी कमजोरी को बखूबी जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनती है। देर से सोना, देर से उठना, टाइम पे खाना ना खाना, अपने काम को टाइम पे न करना और आलस जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आता है एक मेहमान की तरह है और आकर आपका मालिक बन जाता है, राजा की तरह बर्ताव करता है। इसीलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यही असली और सबसे बड़ी रुकावट है। नंबर 2, डिसिप्लिन ज़रूरी है। ये कहते हैं एक कठोर अनुशासन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने की ताकत रखता है। अगर आप वाकई अनुशासन से प्यार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें ऐसे ही दूर हो जाएंगी। एक आलती दिमाग, एक आलती शरीर एक कूड़े से भरे हुए कमरे की तरह होता है। कमरा भले ही कितना खूबसूरत हो, उसमें कबाड़ वाली चीज़ें ही भरी रहती हैं। हकीकत यह है कि अनुशासन आप हमेशा खुद से नहीं कर सकते। आपको किसी मालिक की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा मालिक जो कहीं ना कहीं आपसे कई गुना स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि मन अक्सर लालच में आपको बहका सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और आप फिर से अपने आलस वाले रास्ते पर चल सकते हैं। आपको जीवन में एक गुरु चाहिए, एक ऐसा गुरु जो आपको मार्गदर्शन कर सके और जब भी आप बुरी परिस्थिति में फंसो वो आपको सही डायरेक्शन दे सके। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आप खुद के गुरु बन सकते हो। जी हाँ, ये सही बात है। आप अपनी अंतरात्मा और अपने मन से बात ही कर सकते हो। जब आप खुद से सवाल जवाब करोगे तो आपको महसूस होगा कि आप खुद को डायरेक्शन दे सकते हो। आपको सोने जाना है, आप खुद को मना करके रोक सकते हो कि नहीं, अभी तुम्हें काम करना है, अभी अभ्यास ज़रूरी है। इससे तुम अपने आप को ऐसा करने से रोक पाओगे। जब तुम गलत काम करने जा रहे हो तो खुद को डांट फटकार लगा सकते हो। तुम वहाँ भी खुद को मना करोगे और यकीनन आपका मन मान जाएगा। आजमा के देखना। जब आप हार जाते हो, जब आपको रास्ता नहीं दिखता और जब आपको फिर से लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है, फिर भी आपको साहस आपका मन और आपकी अंतरात्मा ही देती है। आप खुद को अगर समझा पाओ कि आप हार चुके हो तो यकीनन आप हार मान जाओगे। लेकिन अगर मन में जोश और साहस है तो आपकी आत्मा आपको समझा देगी कि अभी लड़ना बाकी है और इसी जोश से आप दोबारा तलवारबाजी करने के लिए मैदान में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें बस समझने का खेल है। अगर आप खुद को अपना गुरु बनाओगे तो यकीनन आप हर परिस्थिति में अपने साथ एक अपने से भी कठोर गुरु पाओगे, जो हमेशा आपको डांट फटकार लगाएगा और आपको गलत काम करने से रोकेगा। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा उसकी आप इज्जत करोगे।
और उसकी हर एक बात मानोगे। नंबर 3, नकली योद्धा मत बनो। ये बात इस बात को समझाने के लिए है कि ज़िंदगी में कुछ भी छुपाने से नहीं छुपता। आप अकेले में जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ दुनिया को पता चल जाता है। आपने कितना अभ्यास करा है, आपकी कोशिश कितनी है, आप कितनी माहिर हो, ये सब कुछ जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हो तो आपकी तलवारबाजी, आपका हुनर, हर एक चीज़ दिख जाता है। ठीक वैसे ही आप अकेले में जो कुछ भी खा लो वो आपके शरीर में दिख जाएगा। आप अकेले में जो कुछ पढ़ लो वो आपके ज्ञान में दिख जाएगा। आप अकेले में जैसे बर्ताव कर लो वो कहीं न कहीं आपके बिहेवियर, आपके बोलचाल और आपके हाव भाव से दिख जाता है कि आपकी संगत कैसी है, आपने कितना कुछ सीखा है, आप कितने ज्ञानी हो। ये सब कुछ आपकी नॉलेज और आपके तरीके से पता चल जाता है। बिना अभ्यास के कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहिए। अगर आप युद्ध के मैदान में उतरते हो और तलवारबाजी करते हो तो आप निश्चय ही कुछ मिनटों के अंदर ही मारे जाओगे। ये बातें जीवन में भी लागू हो जाती है। बिना तैयारी के उतरना बेवकूफ़ी है और झूठा दिखावा और झूठा अभ्यास अक्सर आपको हरा देता है। युद्ध के मैदान हो चाहे जीवन का मैदान हो, ये चीज़ें ऐसे ही लगती हैं। जब आप युद्ध के मैदान में उतर जाओगे तो इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अभ्यास किया है, कितना हुनर रखते हो या फिर आपने कितना सीखा है। वहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही है, जंग, यानी जीतो या मरो। हर योद्धा को अपनी कमज़ोरी पता होती है। वो बखूबी जानता है कि उसे कितना कुछ सीखा है और उसका तजुर्बा कितना है। तलवारबाजी एक जीवन की पैनी धार की तरह है जो तलवार के साथ साथ अपने दिमाग और अपने कौशल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बारीकियों के साथ हर एक मूवमेंट और हर एक वार का जवाब देना पड़ता है। अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो आप 1 सेकंड में सब कुछ हार जाओगे। इसीलिए झूठे दिलासे, झूठे अभ्यास अक्सर इंसान को कमज़ोर बनाकर उसे वही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं और उसे अपमानित भी होना पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि जो सच है उसके सामने मैदान में उतरे और स्वीकार करे कि उसे क्या कुछ आता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी भी तरह का सवाल आए तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।